भाई कनाडा प्राइम मिनिस्टर भी अब इंडियन ही बनेगा क्या? लगता तो है। वन ऑफ द कैंडिडेट जो प्राइम मिनिस्टर बनने के और पार्टी लीडर बनने के पोजीशन पे है, वो एक इंडियन है, अनीता एक्चुअली आनंद करके। हुआ क्या ना, मतलब जैसे ये जो है अपना बीबीसी, उसका आर्टिकल है। तो बीबीसी तो इंडिया के बारे में गलत छापता है, यूके मतलब कनाडा के बारे में सही छापेगा। तो जो इनकी जो डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर है, उसको भी रेस में कंटेंडर है। फिर एक है उनका सेंट्रल बैंकर कोई है, वो भी एक कंटेंडर है। इंडिया की एक कंटेंडर है। ये एक कोई मतलब इंडस्ट्री कॉमर्स इनोवेशन, इसका एक कंटेंडर है। और उनकी जो फॉरेन मिनिस्टर, और एक है प्रोविंशियल प्रीमियर जो भी है। मतलब 6 कंटेस्ट में है, लेकिन इसका चांसेस जो इंडिया की जो है अनीता आनंद, इसके चांसेस बहुत ज्यादा हैं। हम्म, ये वही है ना कि बाय प्रोफेशन ये एक लॉयर है। हाँ हाँ हाँ। और ऑक्स 2019 19 में उन्होंने ये पॉलिटिकल सीन एंटर किया था। हाँ, और दूसरा चीज और क्या है ना, ये ऑक्सफोर्ड एजुकेटेड है, ठीक है। और दूसरा है कि फाइनेंशियल मार्केट रेगुलेशन के बारे में इसको अच्छे से पता है, और कॉर्पोरेट गवर्नेंस। हाँ, उनका ऑक्सफोर्ड एजुकेशन का जो था, उसका बैकग्राउंड ही मेरे ख्याल से फाइनेंशियल मार्केट रेगुलेशन और कॉर्पोरेट गवर्नेंस ये सब था ना। हाँ, एक और क्या था ना, ये एक्चुअली एक और क्या की अच्छा चीज की थी ना, जब ये डिफेंस मिनिस्टर थी ना कनाडा की, यूक्रेन को जो सपोर्ट दी थी, उसमें क्या था, कनाडा आर्म फोर्सेस में सेक्सुअल मिसकंडक्ट स्कैंडल हुआ था, उसको ये अच्छे से हैंडल की थी। कर एक बार स्क्रीन शेयर कर। तो मतलब ये पहले डिफेंस मिनिस्टर रह चुकी है? हाँ, ये है अनीता आनंद। ये अभी करेंटली ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर है, ऑक्सफोर्ड से पढ़ी हुई है, फाइनेंशियल मार्केट रेगुलेशन और कॉर्पोरेट गवर्नेंस में। दूसरा है कि ये एक्चुअली डिफेंस मिनिस्टर 2021 में थी। हम्म। ओंटारियो की एमपी थी, जो लेटर 2021 में डिफेंस मिनिस्टर बनी बनाई गई। नहीं, ऑलरेडी पावर में है तो चांसेस है भाई। ऐसा नहीं है, मतलब उन्होंने ऑलरेडी। जैसे, अरे आप मानोगे नहीं, उनका ग्रोथ आप समझिए ना। उन्होंने 2019 में चालू जस्ट किया। मतलब चालू किया था अपना पॉलिटिकल करियर, ठीक है। उस टाइम पे मतलब कोई बड़ा प्रोफाइल में तो एंट्री कर ही नहीं होंगी। नॉर्मल एक लो प्रोफाइल प्रोक्योरमेंट है ना, ऐसी कुछ था ना, लो प्रोफाइल रोल था उनका हाँ प्रोक्योरमेंट मिनिस्टर के उसमें। बट उनको कहाँ बेनिफिट हुआ पता है? जब कोविड का टाइम था, अपने पीक पे था, तब उन्होंने वैक्सीन्स और जो आपके जो प्रोटेक्टिव किट्स वगैरह जो होते हैं ना, वो जो कोविड के वजह से, पीपी किट। उस टाइम पे उन्होंने बहुत बढ़िया काम किया और उन्होंने टॉप प्रायोरिटी बेसिस पे ये किया था। और वो प्रोक्योरमेंट में से बहुत बढ़िया काम किया। ऐसे में उनका हुआ तो मात्र 3 साल में आप समझिए, एक लो प्रोफाइल प्रोक्योरमेंट मिनिस्टर से वो ओंटारियो की एमपी बनी, और 3 साल में वो डिफेंस मिनिस्टर बन गई। और उस पोजीशन पे भी उन्होंने अपना पूरा पोजीशन मेंटेन करके रखा, जब रशिया का फुल स्केल अटैक चल रहा था यूक्रेन के साथ। तो विद इन 3 साल आप समझिए ना उनका ग्रोथ, उनका पोटेंशियल। आज के डेट में ऐसे ही नहीं वो मिनिस्टर, मतलब प्राइम मिनिस्टर बनने के लेवल पे है, अगर बन नहीं। जाएंगी। हाँ। हाँ, एक और चीज उसके लक में फेवर क्या गया ना, आप देखो ये जगमीत जो था एनडीपी वाला, नेशनल डेमोक्रेटिक पार्टी, वो तो जस्टिन ट्रूडो से सपोर्ट हटा दिया ना। अब जैसे भी तो इंडियन डायस्पोरा से इसको सपोर्ट चाहिए जस्टिन ट्रूडो को, क्योंकि ऐसे ही तो सब गुस्सा कर रहे हैं जस्टिन ट्रूडो हाँ। पे, राइट। अब और तो ये वो इंडिया का सपोर्ट ले बहुत आएगी। अच्छा क्राउड है, बहुत बड़ा हम्म, क्राउड है जो इंडिया का कनाडा में। तो हम्म, एक इंडियन प्राइम मिनिस्टर होगा तो उनके लिए तो फेवर करेगा। पहले हम्म। एनडीपी का सपोर्ट था, अब एनडीपी ने जब पीछे हाथ हटा लिया तो उन्होंने वो अपने साथ बहुत एक 25% जनता भी तो लेके जा रही है।
तो इनके चांसेस बहुत ज्यादा है और केपेबल भी है। प्रैक्टिकली तो चांसेस बहुत ज्यादा है। और हम्म, भाई यूएस में भी इस टाइम पे बोलते हैं थर्ड सबसे पावरफुल आदमी भी वो इंडियन ही है, श्री राम कृष्णन करके है। हाँ। वो एआई का हेड वगैरह बना के रखा हुआ है हम्म, इसने। और अब एफबीआई हेड भी तो एक इंडियन ओरिजिन का है। कौन? एफबीआई का जो हेड है, जो बनने वाला एफबीआई है। हेड? अच्छा। नहीं मतलब ऐसा देखा तो वेस्टर्न कंट्रीज में ये लोग काफी, यूके तो ऑलरेडी प्राइम मिनिस्टर रह के छोड़ दिया अपना ऋषि हम्म। सुनक। आप ये देख लो, बड़ी बड़ी टॉप की कंपनी सिलिकॉन वैलीज में, उसके टॉप लेवल क्रीम सी लेवल एग्जीक्यूटिव जो बोलते हैं, उसमें इंडियंस बहुत सारे हैं। अब उनको फेवर मिलता है इस मामले में, वो लोग मेहनत करते हैं और हाँ वो वही है। लॉयल रहते हैं, तो फिर हाँ ये देखो ना, ये भी इवन जो विवेक रामास्वामी है, उसको तो डिपार्टमेंट ऑफ एफिशिएंसी का कुछ बना है, ये और इलॉन मस्क साथ में करेंगे। भाई विवेक रामास्वामी एक्चुअल प्रेसिडेंट कैंडिडेट था कैंडिडेट था, हाँ वही ना। और हम्म, ये भी एक। बहुत पैसे वाला ही है, तो मतलब अगर हम्म। समझ इलॉन मस्क डायरेक्ट प्रेसिडेंट के लिए नहीं लड़ता है, तो जहां तक है ट्रम्प के बाद इसको काफी अच्छे चांसेस हैं कि हाँ। रिपब्लिकन पार्टी से हाँ। हाँ इस बार और बट भी एक। ये ट्रम्प के अगेंस्ट ही था, लेकिन मतलब हाँ। ऐसा प्रेसिडेंट इलेक्शन में खड़ा हुआ था, लेकिन बोल रहा था कि आई विल ऑलवेज सपोर्ट ट्रम्प, ऐसा ट्रम्प के हाँ, सपोर्ट में हाँ। ही रह के। वो ट्रम्प के लिए बहुत अच्छा अच्छा बोलते हैं। हाँ उनका वह हाँ भले ही उनके लिए खड़े हों, वो अपोजिशन में मतलब था। हाँ ऑपोजिशन में नहीं थे, बट वो सेम हमेशा पार्टी ट्रम्प की में थे तारीफ ही मतलब। कर रहे हैं। और हाँ। कभी विवेक ट्रम्प को गलत रामास्वामी नहीं भी, बोला। विवेक रामास्वामी का मेन क्या है कि अभी भी बहुत यंग है वो अभी हाँ। उनके 40 पास इयर्स तो का अभी ही भी है। टाइम है। हाँ तो वो अभी क्या स्टार्ट किया है, तो समझना 2-3 बार लड़ेगा तो 40 इयर्स का है, 50-60 50-55 में भी अगर बनता है प्रेसिडेंट तो भी 10-15 साल है उसके पास अभी भी अपना करियर एस्टैब्लिश करने को। हाँ। नहीं एक जो और है। भाई हाँ एक है काश पटेल बोल के, वो एफबीआई का डायरेक्टर बनने वाला है। 50 है। ये बहुत बड़ा एफबीआई का डायरेक्टर काश पटेल। सही है भाई, पटेल लोग अरे पटेल ही कर पटेल रहे लोग होते हैं। बचा के रखे। फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन की बात कर रहे हैं ना? हाँ हाँ हाँ। ओह, अरे भाई काश बट पटेल ये उसको भी बड़े। अब उसका इंडियन ओरिजिन रहा है, लेकिन मेरे को लगता नहीं है कि भाई वो इंडिया से आया होगा, वो वहीं पैदा ये हुआ है नहीं सेकंड नहीं पूरा। नहीं, सेकंड थर्ड सेकंड जनरेशन जनरेशन, होगा। सेकंड थर्ड और जनरेशन है, हाँ, पटेल है वो ना। भी वो भी अच्छा खासा चांसेस है कि उसके पेरेंट्स इंडिया से नहीं अफ्रीका से माइग्रेट किए रहेंगे, वो भी हो क्योंकि सकता है। वहाँ हाँ। के ज्यादातर लोग का वैसा ही है कि इंडिया से ब्रिटिशर लोग को अफ्रीका लेकर गए थे, और फिर अफ्रीका में वो सिविल अनरेस्ट हुआ तो ये लोग एज रेफ्यूजीज यूएस और यूके भाग गए थे। हम्म, लेकिन अभी भी सिटीजन इंडिया में प्रॉपर्टी तो होता ही है यार इनका, ऐसा नहीं है कि दो हाँ, तीन जनरेशन पहले तो ये लोग इंडिया में ही थे। अब पटेल नाम से ही पता चल जाता है कि उनका ओरिजिन कहीं ना कहीं गुजरात होगा एरिया से, सिंध एरिया से हुआ होगा। हाँ हाँ गुजरात ये वाले। भी ईस्ट अफ्रीका से गए थे। ईसा, हाँ वही बोल रहा ना, ये बहुत है हाँ। था ना उधर तो, जितने भी हाँ। इंडियन गुजराती मिलते थे मोस्टली, उनको हिंदी नहीं आती है, उनको इंग्लिश आएगी और गुजराती आएगी, क्योंकि घर पे गुजराती में बात हो रही है, गुजराती बात करते हैं। बाहर इंग्लिश बात हो रही है तो हिंदी नहीं समझ में आएगा, लेकिन गुजराती एकदम फ्लुएंट बोलते हैं वो लोग। हाँ इसके पेरेंट्स पहले यहाँ कनाडा गए थे, कनाडा से फिर यूएस शिफ्ट किए। हाँ, वहां जाके मोटेल या कोई शॉप वॉप चालू किए रहेंगे। नहीं मोटेल। नहीं ये जॉब वाले थे, ये वाले जॉब है। पोर्ट जो जॉब वाले पोर्टेल रहते हैं, तो ठीक है। जॉब पो, वाले। पोर्टेल बोलते हैं ना उनको। अच्छा। होटल्स रन बाय पटेल्स, पोर्टल। अरे एक ग्रेजुएशन सेरेमनी था यार भाई, उसमें इतना पटेल थे ना कि इंडिया में एक स्कूल में हाँ इतना, एक क्लास में इतना पटेल नहीं होंगे। मैं भी शायद वो वीडियो कहीं ना कहीं देखा हूँ, जिसमें एक यूएस में, यूएस के यूनिवर्सिटी में ये नहीं होता वैली डिक्टोरियन वगैरह, उसको सबको हाँ स्टेज पे बुला के स्क्रोल देते, देवर पटेल, ये पटेल, पटेल, और वो हाँ। लोग मतलब चिल्ला रहे हैं, ठीक है, वन टू अरे सब थ्री एक फोर, सब जनता चिल्ला चिल्ला, रहे हैं 1 2 3। और 1 2 3 वो गिन रहे कितने पटेल, और मतलब मेरे ख्याल से 10-15 लोगों को बुलाया होगा, लाइन मतलब एक 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 करके,
सारे पटेल, सारे पटेल। हाँ, वहाँ डॉक्टर्स भी बहुत पटेल लोग बहुत डॉक्टर मतलब वही फर्स्ट जनरेशन उन लोग का स्ट्रगल किया, लेकिन सेकंड थर्ड जनरेशन अच्छा निकल वो गया। वही अब वहां पे रहोगे, वहां पे स्ट्रगल करने की इरादे से ही गए थे, और वो फ्यूचर जनरेशन को बेटर बनाने के लिए गए थे। उन्होंने अपने वहां पे एजुकेशन लिया, वहीं पे पैदा हुए होंगे। वो तो टेक्निकली बोलो तो वो यूएस यूके सिटीजन ही है, वो इंडियन यू सिटीजन नहीं कहोगे आप उनको। यू अरे इंडियन सिटीजन, इंडिया में डुअल सिटीजनशिप है ही नहीं। हाँ, तो इंडिया में ड्यूअल इंडिया में सिटीजन तो का नहीं कॉन्सेप्ट वो नहीं तो है। है ही नहीं। तो भाई। वो एक 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 बंदे के पास है डुअल सिटीजनशिप। क्वीन एलिजाबेथ के पास। नहीं, नो राहुल सॉरी, गांधी भाई। कौन? राहुल गांधी। अरे नहीं, एलिगेशन नहीं लग रहा है। अरे ये वाला नहीं, वीडियो, ये वाला वीडियो है, मैं दिखाता हूँ आपको, ये वाला वीडियो देखो। हाँ ऐसी कुछ वीडियो था। आवाज नहीं आ ये रही है। आवाज नहीं आ रही है। नहीं नहीं, नहीं, एक दोबारा से चलाता हूँ, ये देखो ये। अब आवाज है। हाँ अब आ रही, थोड़ी 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 आ रही है, हल्की है। हाँ। आवाज नहीं है यार क्लियर। क्लियर नहीं है, कुछ सुना ही नहीं, समझ नहीं आ रहा, बट लेकिन वीडियो अभी यही है। पटेल पटेल ही चल रहा है वो ये। हाँ, ये रेड गाउन वाले लड़के हैं और वाइट गाउन वाली लड़कियां, वो सारे पटेल, सारे। कितने हैं टोटल? ये जितने भी लाइन से खड़े हैं, सब पटेल है। इन इधर इसको गुजराती स्कूल क्यों नहीं नहीं, डिक्लेयर और कर देते? इंडिया क्या, वहां पर हाईएस्ट पेइंग टैक्स, ये हाईएस्ट टैक्स पेयर्स इंडियंस ही है वहां पर। वहां पे मतलब इंडियंस, कलेक्टिव, और जो कम्युनिटी कलेक्टिव आप वाइज अगर देखोगे टैक्स। सेकंड नंबर पे मेरे ख्याल से चाइना आता है, तो फिर अगर फर्स्ट इंडियंस है तो। हाँ सेकंड चाइना हो सकता है, उन लोग का भी तो इंडियन नहीं, जैसा ही उनका हालत है। उनका बहुत वहां पे, ये लोग भी आते हैं, ये लोग अब अमेरिकन जो पढ़ते लिखते, बहुत ज्यादा पढ़ते लिखते नहीं है ना। चाइनीज पीपल और इंडियन पीपल क्या है कि डंडा करके पढ़ाते हैं, जैसे इंडिया में जैसे होता है मेंटालिटी, तो वो भी वहीं पे भी, वहां पे भी वैसी ही है जैसे यहाँ पे। तो फिर ये लोग ऑटोमेटिकली धीरे धीरे ना हाई अर्निंग प्रोफाइल्स वगैरह में पहुंच जाते हैं बहुत इजीली, तो फिर टैक्स ये लोग ज्यादा पे करते हैं। तो इंडिया चाइना का रिलेशन जो यूएस में है, वो वैसे ही है। वो लोग, अब आप देखोगे यूएस का जो मैथलीट कंपटीशन होता है ना, उसमें सारे चाइनीज बच्चे रहते हैं जो जीतते हैं। हाँ, स्पेलिंग बीज में इंडियन होते हैं। स्पेलिंग भी इसमें इंडियन होते हैं। मैथलीट आप मत समझोगे, अमेरिकन टीम जो इंटरनेशनली रिप्रेजेंट कर रही है मैथलीट, मतलब वो मैथ से रिलेटेड जो भी आपका कंपटीशन होता है इंटरनेशनल लेवल में, उसका टीम दिखाया था। ठीक है, चाइना जीतती है, वैसे चाइना भी जीतती है, और अमेरिकन टीम को दिखाया जिसमें सारे के सारे अमेरिकन टीम के मेंबर्स चाइनीज ओरिजिन के थे। बोलते हैं कि चाइना को हराने के लिए उन्होंने चाइना को निकाला। ऐसे ही नहीं, यहाँ पे एक्चुअली क्या है ना, नेपोटे अभी इंडियंस के ऊपर अभी एक्चुअली थोड़ा हेट स्पीच चल रहा था ना यूएस में, हम्म। नेपोटिज्म के लिए। तो एक्चुअली क्या है ना, जैसे एक इंडियन है तो वो प्रेफर करे दूसरा इंडियन आ जाए। ठीक है। हम्म। तो वो यूएस में बहुत चलता है, इंडियन के बीच ये कॉमन है ना, इनके बीच है नहीं। इनको वो कॉन्सेप्ट ग्रास्प नहीं होता है, हमारे लिए हाँ। तो हम तो इसी में जी रहे हैं, तैर रहे हैं। हाँ, और क्या। तो फिर उनको समझ में नहीं आ रहा, उनको तो क्या चल रहा है, उन्हें तो यही समझ नहीं आ रहा। उनके यहाँ पे आ रहे हैं, अच्छे अच्छे अपॉर्चुनिटीज लेके जा रहे हैं ये लोग, हमारे नहीं। वाले रह जा रहे हैं। ऐसा भी एक, ऐसा उनको हेट हाँ, स्पीच तो वहीं से आता है ना, जब उनको तो लगता है वही कि उनको जो वही। मिलनी अपॉर्चुनिटीज मिलने चाहिए थी, वो हाँ। इंडियंस और नॉन सिटीजन्स लेके जा रहे हैं उनके। नहीं, एक्चुअली मैं सही बता रहा हूँ, जो यूएस में जो कॉन्सेप्ट है ना, ये जो इमिग्रेंट्स का, हम्म। भाई यूएस बना ही इमिग्रेंट्स की वजह से, तो ऑफ इमिग्रेंट वाला कोर्स, कॉन्सेप्ट तो यूएस में होना ही नहीं चाहिए मेरे हिसाब से।
नहीं होना चाहिए, इसी की तो बात है। हाँ, सिंपल यूरोप सा से चीज है आए भाई, थे, यूरोप से आए थे तुम लोग, 16 कॉलोनी बनाए थे तब जाके रहे थे तुम, वहाँ के जो नेटिव्स थे उनको वो हटा के तुम कोलम बने। हाँ, अरे वो उनको रेड इंडियंस बोलते हैं। और उनको इंडियंस इसलिए बोलते हैं क्योंकि कोलंबस सोचा था कि वो इंडिया में आया है, हाँ, वही। जबकि वो इंडिया में आया ही नहीं था। और वो उनको इंडियन समझ रहा था। फिर बाद में उनको नेटिव्स को रेड इंडियंस के नाम से शायद तो रिप्रेजेंट करने लगे। बाद में उनको समझ आया भाई ये तो कोई और जगह ही पहुंच गए हम लोग। फिर उन्होंने उसको वहां के लोगों को बहुत सारा जमीन के लिए उनको मारा। हाँ, उनको उन लोगों को बहुत सारी बीमारियों का आइडिया नहीं था। ये जो ये लोग लेके यूरोपियंस गए ना, अपने साथ लेके आए, लेके गए। अपने साथ कॉमन कोल्ड और ये जो काफी सारे वायरसेस वगैरह, तो उस वजह से भी काफी सारे नेटिव्स मर गए। क्योंकि उनको उस सब की आदत ही नहीं थी, वो एग्जिस्ट ही नहीं करता हाँ, था कोलंबस के आने से पहले। उनका तो बॉडी उन्होंने नहीं हाँ, था उसके लिए। तो तो फिर उन्होंने भी बहुत वो मचाया है। हम्म, उनकी जो अमेरिका जो खड़ा हुआ है वो किसी और की जमीन, इमिग्रेंट्स ने उनकी जमीन ले ली नेटिव से, उन लोगों को पूरा खत्म वगैरह करके ही वो अमेरिका को ग्रेट बनाने की बातें कर रहे हैं लोग। हाँ, एक और चीज मैं बताता हूँ, कोई डिस्कस नहीं करता। यूएस यूएस गया कौन था? वो लोग गए थे जिनके पास यूके में पैसा था। यूके में पैसा कहाँ से है? इंडिया को लूट के आया पैसा, राइट? नहीं यार, वो है ना, बहुत डिस्प्यूट हो जाता है, क्योंकि हाँ, यूके ने नहीं सिर्फ नहीं, इंडिया को नहीं लूटा है, अफ्रीका को भी लूटा है। अफ्रीका नहीं नहीं, तो अरे नहीं, आप वो ठीक है, मैं मान लिया जिन जिन को कॉलोनी बनाया था ब्रिटेन हाँ, सबको सबको लूटा, लूटा है। लेकिन हाँ, ब्रिटेन ब्रिटिश किंगडम का ज्वेल क्राउन यूएस का क्राउन का क्राउन ज्वेल इंडिया कहते थे। इंडिया था। ठीक है, इंडिया जब ब्रिटिश के आने से पहले 20% ऑफ, मेरे ख्याल से 22% ऑफ वर्ल्ड जीडीपी का प्रोडक्ट देता का इंडिया थी। जीडीपी था, इंडिया था। ठीक है, वो जब लूट के गए तो मेरे ख्याल से मुश्किल से 1-2% पे लाके छोड़ा है। ठीक है, हाँ, वो ट्रकों में भर के वो ट्रक बोल रहा हूँ मैं, ट्रेन उन्होंने इसलिए बनाया था क्या, ताकि सामान ले जाना आसान हो जाए उनको। नहीं तो इसका वो ट्रेन भी नहीं बनाते। हाँ, नहीं एक्चुअली ट्रेन बनाने के लिए उनको पैसा चाहिए था ना, हमारे ही पैसे से वो लोग अपना हमारे ही R&D पैसे, फंड किया है ना। मतलब इंडियन ऐसे लोगों से ही को उनका लगा के R&D फंड हुआ है, उनका पूरा रिसर्च रिसर्च। डेवलपमेंट, इंडस्ट्रियलाइजेशन का रिसर्च R&D हमारे पैसे से फंड हुआ है उनका पूरा। वो जब भी आते थे जो उनको पसंद आता था वो ले लेते थे, उनको कोई रोकने। काफी सारे पे उन्होंने डायरेक्टली वो किया, रूल किया। और काफी सारों के था कि मतलब जिन 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 स्टेट्स में किंग्स हुआ करते थे, जो डायरेक्ट ब्रिटिश रूल के अंदर नहीं थे, उनको प्रिंसली स्टेट्स कहते थे ये लोग। वसाल किंग्स बैठा दिया। हाँ, तो ये होता था कि एडमिनिस्ट्रेशन ऐसी 2-3 चीजें हैं जो इम्पोर्टेंट है, वो ब्रिटिश गवर्नमेंट देखेगी, लेकिन रूल राजा कर रहा होगा। जैसे हैदराबाद हो गया आपका, निजाम के रूल में। वो तो 1947 के बाद भी बहुत टाइम तक वो इंडिपेंडेंट स्टेट टाइप बनाए रहा। फिर जाके इंडिया के साथ ट्रीटी साइन करके उन्होंने इंडिया का पार्ट बन के वो आंध्र प्रदेश बनाया। एपी और तेलंगाना में जो स्प्लिट हुआ है। नहीं तो वो पहले हम हैदराबाद लोग पूरा वो था, प्रिंसली स्टेट था, जो डिस्प्यूट में था कि या तो वो इंडिया के साथ हैदराबाद ज्वाइन हो निजाम। सकता है, हाँ, या तो वो पाकिस्तान के साथ ज्वाइन हो अरे सकता अब है। हम लोग टॉपिक के बहुत दूर चले गए भाई, वापस आते हैं इस हाँ, पे। हाँ, ठीक है, ये कनाडा पे। अनीता आनंद, ये है अनीता आनंद। देखो, अब जहां तक है उनके डेमोग्राफिक्स, उनके बैकग्राउंड और ये सब के हिसाब से, शी इज एक्चुअली वन ऑफ द टॉप कंटेंडर टू रिप्लेस जस्टिन ट्रूडो। इसके दोनों मम्मी पापा डॉक्टर थे। हाँ, और अगर ये बनती है ना, अगर मान लो कि, तो वो हिस्ट्री की फर्स्ट कैनेडियन वुमेन होगी, हाँ, जो बन। वुमेन ऑफ कलर जो कहते हैं हम्म, ना, यहाँ ये हम्म, लोग प्राइम हम्म। मिनिस्टर पहली होगी। हिस्ट्री क्रिएट करेंगी ये, अगर बनी तो। आप लोगों को क्या लगता है, बनेंगी? मजबूरी है भाई बनाना, और क्या। चांसेस तो है यार। चांसेस तो है, चांसेस तो पियर के भी हैं बनने के। हाँ, पियर पॉलीवर के भी है। पियर पॉलिवर के बहुत ज्यादा है। वो जिस तरीके से बात करता है,
बहुत एजुकेटेड पर्सन की तरह वो बात करता है। नहीं, और ऊपर से पॉइंट क्या है कि अब इसकी क्या बात उठ रही है ना, तो चल इस बार नहीं बनेगी, लेकिन हो एट सकता है दो फ्यूचर तीन, हाँ कभी ना कभी तो बनी जाएगी। मेरे ख्याल से अनीता मैरिड नहीं है, है ना? पता नहीं भाई, रिसर्च करना पड़ेगा इस पे। अनीता इंदिरा आनंद उनका पूरा नाम। एक्चुअली इसके अगेंस्ट में एक चीज जा रहा है ना, जस्टिन ट्रूडो का पार्टी को कोई नहीं चाहता अभी। हम्म, उन्होंने काफी टाइम तक कनाडा पे अथॉरिटी रखा है। अब मेरे ख्याल से जनता भी चाहती है कोई एक चेंज हो, पार्टी में ही चेंज हो, हम्म। नॉट जस्ट प्राइम मिनिस्टर, पूरा एक एडमिनिस्ट्रेशन चेंज मेरे ख्याल से कैनेडियन गवर्नमेंट चाहती है। देखते हैं, उनका इलेक्शन के बाद पता चलेगा क्या सीन है। वो तो है, लेकिन ये पियर पोलिवर का पार्टी का पॉपुलैरिटी थोड़ा ज्यादा है। थोड़ा नहीं, काफी ज्यादा है, काफी ज्यादा क्योंकि है, डिबेट्स 39। में, हाँ। हाँ डिबेट्स में उन्होंने अच्छा। काफी सारा अच्छा 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 कन्वर्सेशन रखा है, अच्छे पॉइंट्स और सामने रखे हैं, जहाँ पे उन्होंने एक्चुअली में ये ट्रूडो के गवर्नमेंट के ऊपर सवाल पूछे हैं कि एक्चुअली में कनाडा के लिए किया गया है। ये हिंदू हेरिटेज मंथ मना रही है। हाँ, ये थोड़ा वोट मोबिलाइज करेगी, माइनॉरिटी वोट वहां पे देखते हैं। ये तो कार्ड अब जब है तो फिर तो खेलेंगे ही यार, ऐसे तो वो आ, है नहीं। अरे ये है उसका हस्बैंड है भाई, शादीशुदा है। हाँ इसमें भी काफी अब एज है यार तो। 56 हो गया इसको। एलिगेशन लगा देना, अनीता आनंद मेड millions of dollars through her husband John Knowlton government COVID contracts. कोविड कौन, हाँ सबके दामन में दाग है, अब क्या कर सकते हैं। आप ये तो बोल रहे हो होगा, ऐसे तो नहीं है, अब थोड़ा हाँ बहुत तो सब करते हैं यार। अब खुद का बेनिफिट नहीं होगा तो कोई भी कुछ भी नहीं करेगा। थोड़ा बहुत तो लालच होगा तभी तो होगा। वही, उसमें कुछ कर भी नहीं सकते। ये थोड़ा बहुत तो एलिगेशंस लगने ही है यार, बिना बिना उसके तो पॉसिबल ही नहीं है। कितना भी बड़ा नाम ले ले, कोई ना कोई एलिगेशन तो लगा ही होगा उसके ऊपर। अरे हाँ, शी इज मैरिड, जॉन नोल्टन। टोरंटो लॉ फर्म में जब काम करती थी ट्रॉयस में, तब वो अपने हस्बैंड से मिली वहां पे। इसका सही है, एम्बिशन देखते हैं। बहुत ज्यादा है, ये बन तो जाएगी, उसका पति के पास पैसा है बहुत है। बहुत है। चांसेस है बनने का। अब पैसा ही नहीं, एक होल्ड भी होता है जो हाँ मेन इसका, होता है। हाँ होल्ड, अब तो देखो ये तो होल्ड बता दी ना कि भाई इसके मतलब स्टैटिस्टिक्स इसके साथ है ना कि भाई माइनॉरिटी को कैसे, माइनॉरिटी वोट पकड़ना है ना इनको, जैसे भी और स्मार्ट भी बहुत है यार, समझ रहा हूँ, स्मार्ट है। हाँ ऑक्सफोर्ड है, अब इनके पास डिफेंस पैनल्स है। मिनिस्टर। और आप ये भी ध्यान दो ना, अब बहुत सारे जो भी ऐसे वर्क होते हैं, लीडर्स होते हैं, उनके सपोर्ट का ग्रुप कौन किनका होता है? लॉयर्स का ही होता है, और ये खुद भी एक लॉयर ही है। बन तो जाएगी, लग रहा है वही, चांसेस बहुत ज्यादा है। चलो फाइनली मतलब ट्रूडो अपना जसिंदर चचा गए, जस्टिंदर चचा जा रहे हैं। और अनीता दीदी आ रही है। हम्म। अभी वो अब अपनी जिंदगी खुशी से जिएंगे जस्टिन ट्रूडो। अरे अभी बोल नहीं सकते यार, हो सकता है वापस आ भी जाए नेक्स्ट इलेक्शंस में।
वो ही होगा, अगर पार्टी के अंदर विद इन कुछ इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट वगैरह होगा तभी कुछ हो पाएगा, नहीं तो अभी तो चांसेस नहीं लग रहे हैं। अरे एटलीस्ट मामला तो ठंडा होने में थोड़ा टाइम लगेगा, तब एक आध तक तो बैंक कुछ मूवमेंट नहीं होगा। अब बैंकॉक टूर एक आध लगा लगा लेगा क्या है। भाई अमेरिका, मतलब आप लोग में से किसी ने वो वाला सुना है कि वो आए थे इंडिया विजिट पे, उन्होंने यूएस के, ओके। और प्लेन में उनका, अब इन लोग कुछ एक लॉ लॉ या रूल के हिसाब से इनका एक वो रहता है जिससे कोई भी ऐसे डिप्लोमेट्स की आप चेकिंग नहीं कर हाँ सकते। चेक नहीं कर सकते तुम, मतलब तो उनके पास इम्यूनिटी, डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी रहता है, हाँ और उनका हाँ डिप्लोमेट पासपोर्ट रहता है, तो यू कैन नॉट बेसिकली, कोई भी अगर स्टेट लीडर किसी भी कंट्री को विजिट कर रहा है, मतलब किसी भी कंट्री का लीडर किसी भी कंट्री को विजिट कर रहा है, बाय डिफॉल्ट उसके पास डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी है, तो हाँ। तुम तो कुछ फिर नहीं कर सकते हो। तो इंडिया, जब इंडिया यूएस ये सारी कंट्रियों का मीटिंग हुआ था, इन्होंने मीटिंग वगैरह भी ज्यादा अटेंड नहीं की, और डिनर वगैरह पार्टी वगैरह हुआ था, हाँ, होटल में उसमें था। भी वो स्किप हुए थे। हाँ, तो बोल रहे थे कि उनके प्लेन से, मतलब स्निफर डॉग्स होते हैं ना, हाँ हाँ स्निफर डॉग्स को मिला था, लेकिन सिंस ये रूल है कि आप डिप्लोमेट्स का चेकिंग और ये सब नहीं कर सकते, इसलिए कुछ पता नहीं चला, लेकिन स्निफर डॉग्स बहुत एक्टिव हो गए थे इट सीम्स। नहीं अब जब वो उस सब क्या कॉन्स्पिरेसी थियरीज ही समझ, जब और तक अरे वो हार्ड। डिनर पे आए ही नहीं, वो डिनर पे आए ही नहीं, कमरे से निकले ही नहीं है 2 दिन, ऐसा बोल रहे हैं। वो हुआ था भाई। हाँ, वो इस वाले में इसमें सारे आए थे, तो उस टाइम क्या है कि जस्टिन ट्रूडो यूएस के प्रेसिडेंट से बात कर रहे थे, इंडिया के वो नहीं, निजर केस के बारे में सपोर्ट वगैरह के लिए बात कर रहे थे, लेकिन जो बाइडेन ने ज्यादा भाव नहीं दिया इट सीम्स। तो हाँ उसके बाद वाले इवेंट पे ये हुआ था, उसी दिन रात को डिनर में से जो उन्होंने स्किप मारा है, 2 दिन तक स्किप ही रहे हैं वो। लेकिन जो भी हो भाई, जब भी आता है इंडिया डिजास्टर हो जाता है उसके लिए। हम्म, अरे यार, टिक जाते तो बहुत अच्छा सा, मतलब देख लेते अपनी जनता के लिए, थोड़े तो यश लगते भी हैं वो शक्ल से।